बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। किसान दोस्तों, गंदम की फसल में जिंक कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए और किस तरीके से देना चाहिए। देखें कि जिंक अज्जाए सगीरा में शामिल है और अज्जाए सगीरा में इसका ख़ास मुकाम है। बिलाशुबा सब्ज़ियात को, फसलात को, बागात को जिंक की ज़रूरत होती है, बल्कि तमाम अज्जाए सगीरा की ज़रूरत होती है, अज्जाए कबीरा के साथ साथ। लेकिन अज्जाए सगीरा हमारी ज़मीनों में ऑलरेडी भी मौजूद होते हैं। मसला सिर्फ ये है कि ये कम दस्तयाब होते हैं या नहीं दस्तयाब होते, और ख़ास तौर पे जब ज़मीन में पानी खड़ा हो तो न्यूट्रिएंट दस्तयाब नहीं होते हैं, या ऐसी सूरत में जब हमारी ज़मीनों की पीएच ज़्यादा बढ़ जाए, ज़मीनें सख्त हो जाएं, तब भी पौधों को दस्तयाब नहीं होते। तो इसका परमानेंट हल तो यही है कि हम अपनी ज़मीनों के जो पीएच हैं उनको एडजस्ट करें, और जहाँ तक मुमकिन हो पौधों के लिए नरम ज़मीन दस्तयाब करें, पौधों को ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जिसमें पौधे खुश रहते हैं। और इस मौजू पे मैं अक्सर बात कर चुका हूँ, मेरी अक्सर वीडियोस में मौजू यही होता है। बहरकैफ इस वक्त हम जिंक की बात कर रहे हैं, तो किसान भाई फसल में पहले पानी पर जिंक की अगर एक डोज मिल जाए तो ये बेनिफिटली साबित होती है। और कुछ किसान दोस्त परेशान हैं कि फास्फोरस के साथ जिंक का इस्तेमाल कैसे करें। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले भी। एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, अगर आप समझ जाएं। अगर हम पहली डोज में 10 किलो जिंक भी इस्तेमाल कर लें तो याद रखिएगा कि पौधों की ज़रूरत बहुत कम होती है, पॉइंट्स में ज़रूरत होती है पौधों को जिंक की। चूँकि हमारी ज़मीनों का पीएच ज़्यादा है और कम अगर डालें तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसे मिलती नहीं है। हमें 2-2 पैकेट डालने पड़ते हैं, 3-3 पैकेट डालने पड़ते हैं, तब जाके पॉइंट्स में अवेलेबल होती है। तो इसमें तो बड़ा ज़िया है पैसे का। मेरे ख़्याल में अगर आप फास्फोरस और नाइट्रोजन, सल्फ़र, इस टाइप की कोई भी चीज़ फर्स्ट एप्लीकेशन में देना चाहते हैं वो दें। जिंक आप फॉलियर सोर्स के ज़रिए दें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिटली है। और बहुत सारे चिलेट जिंक फॉलियर फार्म में मौजूद हैं मार्केट में, आप उन्हें ख़रीद सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा मुफीद हैं। इसके अलावा एक छोटी सी गुजारिश है किसान दोस्तों से, अगर मेरी बात मान लें तो। देखिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर किसी दोस्त ने एक पोस्ट की जिसमें 3 बच्चों को खड़े हुए दिखाया गया है, और उसके साथ एक तहरीर भी दर्ज है जो उशर के हवाले से या गालिबन ज़कात के हवाले से है। तो उसमें कुछ हिस्सा तहरीर का कुछ इस तरह था कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, अपने इर्द गिर्द देखें, गरीब लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनका ख्याल करें। उनके पास चादरें नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, बिस्तर नहीं है, इस तरह की चीज़ों का ख्याल करें। वो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने आपको रिज़्क़ दिया है, धान की फसल उठ चुकी है, उठ रही है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में डायरेक्ट हुक्म दिया है, जैसा कि नमाज है, और इसके अलावा सच बोलना, नाप तोल में कमी बेशी ना करना, ज़कात है, उशर है, ये बड़े अहम हैं और हमारे ईमान का हिस्सा हैं। तो किसी को अल्लाह ने ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, ये उसकी शान है और बंदे का नसीब। जितना उसके मुकद्दर में था अल्लाह ने उसे दिया, और अगर अल्लाह चाहता तो ना भी देता, हम क्या कर सकते थे। उशर ज़रूर निकालें, और ये ज़रूरी है
अपने इर्द गिर्द नादार लोगों का, यतीम बच्चों का, बेवाओं का ख्याल करें। जब वो पोस्ट मैंने देखी तो दौरान नमाज मुझे ख्याल आया कि फ़लाँ एक बंदा है और उस बंदे को मैं जानता भी हूँ। वो बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी है एक वक्त में उसने। उसके पास चादर नहीं देखता मैं सर्दी में, तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं उससे पूछूं। चलो मैंने उससे पूछा कि भाईजान आपके पास चादर नहीं है? उन्हें कहा कि मेरे पास चादर है, और इतना कह के उसने गर्दन झुका ली। तो आवाज़ भराई हुई थी। मुझे तजस्सुस हुआ जब उन्होंने अपना चेहरा उठाया, तो मेरा अल्लाह जानता है, मैं आप लोगों के साथ सच बता रहा हूँ, उस बंदे की आंखों में आंसू थे, फीकी हुई थी आंखें उसकी। हकीकत में मैं परेशान हो गया था। मैंने उससे कहा कि देखें, मैं आपका भाई हूँ, आप दिल की बात करें, परेशानी क्या है आपको? उसने कहा कि सर मैं बीमार हूँ, कुछ मैं भी देख रहा था उसे, कुछ फॉलिज का मसला था शायद। उसने कहा कि आज 11-12 दिन हो गए, मेरी दवाई ख़त्म है और मेरे पास ख़र्चा नहीं है। अब चूँकि वो सफ़ेद पोश था, किसी को कहता भी नहीं था, लेकिन अंदर अंदर एक दर्द था उसके जो उसे परेशान किए हुए था। चलें, जो मुझसे बन पड़ा, जो अल्लाह ने मुझे फुर्सत दी, मैंने उन्हें कहा कि आप दवाई लें और ये अपना खर्च के तौर पे रख लें। तो शाम तक मैं परेशान रहा इस मामले में कि ये तो एक है, कितनी बहनें होंगी, कितने बच्चे होंगे, कितने भाई होंगे जो इस तरह परेशान है। खुदारा अल्लाह की ज़ात कर्ज़ मांगती है, हालांकि वो बेनियाज़ ज़ात जिसे कर्ज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तो अता करने वाली ज़ात है, लेकिन वो फिर भी कर्ज़ मांगती है। ऐसे लोगों का ख्याल करें, उशर ज़रूर दें, ये हुक्म खुदाबंदी है, उशर ज़रूर दें। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अपने इलाके से शुरू करें, अपने रिश्तेदारों से शुरू करें, अपने मोहल्ले गली से शुरू करें, अपने देहात से शुरू करें। और मैं समझता हूँ कि हकीकत में अगर हम इंसाफ के साथ उशर निकालें तो ये हमारे लिए बेहतर है। मैं इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ये पैगाम बहुत सारे दोस्तों तक पहुंचना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।